हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछे ले जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 होने वाला है। साथी, इससे पहले 7 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आएँ। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, संबंधित संख्या का मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पर 65:60 दे रखा है ना। 65 का संबंध जिस प्रकार से 60 से है, उसी प्रकार से यहाँ पर 57 का संबंध बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 65 का संबंध 60 से किस प्रकार से दे रखा है। तो आप लोग बोल रहे होंगे सर जी यहाँ पर क्या करेंगे, 65 में से -5 कर देंगे तो हमारे पास 60 प्राप्त हो जाएगा। चलो ठीक है, इसी प्रकार से लॉजिक यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, -5 करने पर कितना आएगा, 57 में से -5 करेंगे तो हमारे पास 52 बचेगा। अब देखिए, 52 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो सकता। यदि प्रश्न में कोई भी विकल्प में 52 दे रखा होता तो हमारा राइट आंसर हो जाता। तो इस प्रकार से प्रश्न को तो सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है। अब यहाँ पर 65 से हमें किसी प्रकार से 60 तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा संबंध पता चलेगा। तो किस प्रकार से बनाया गया है? अब देखिए, 65 में किन किन अंकों से मिलकर 65 बनाया आपका। तो देखिए, 6 और 5 से मिलकर 65 बनाया, इस प्रकार से लिखा गया है ना। तो आपस में इन संख्याओं का हम गुणा कर देंगे। देखिए, उनका आपस में अंकों का गुणा करने पर कितना निकल के आएगा, 6 पंजे 30 होता है। तो इस प्रकार से 30 यहाँ पर बन चुका है। हमें बनाना है 60, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार से लॉजिक यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 57 दे रखा है, मतलब 5 और 7 दे रखा है। 5 गुणे में 7 कर देंगे। 5 गुणे में 7 करने पर कितना निकल के आएगा, 7 पंजे 35 होता है। तो देखो, यहाँ पर 35 आ चुका है। अब क्या करेंगे, देखो, अपनी तरफ से 2 से गुणा किया था तो यहाँ पर भी अपनी तरफ से 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 35 दूना कितना होता है, 70 होता है। तो हमारे पास 70 प्राप्त हो चुका है। अब देखिए, 70 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? जी हाँ साथियों, 70 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा आंसर आने वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी कौन सी 70 संख्या भरी जाएगी। तो चलिए, ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा करो ध्यान से। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न कह रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है ना, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 22 कैसे लाया गया है, यहाँ पर 35 कैसे लाया गया, उसी आधार पर हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इन तीनों संख्याओं का कुछ न कुछ करके यहाँ पर क्या लाया गया, 35 लाया गया। उसी प्रकार से इन तीनों संख्याओं का कुछ न कुछ करके यहाँ पर 22 लाया गया है। उसी आधार पर हम इनका तीनों का कुछ करेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को आपस में ऐड करके देखते हैं कि हमारा 35 बना सकते हैं। तो देखिए, 7 और 4 को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। 11 में फिर से 7 को ऐड करेंगे 18 बन जाएगा। यहाँ पर 35 नहीं बनने वाला है। जब भी हमारा संख्याओं को जोड़कर 35 न बना सकता है, जो यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी होगी उस संख्या को नहीं बना सकता है, तो क्या करेंगे हम, अब संख्याओं के अंकों का देखिए, इन अंकों के हम गुणा करेंगे, आपस में गुणा करके देखते हैं। देखिए, 4 और 7 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 होता है। तो देखो, हमें 28 तो प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे, देखो लास्ट वाली संख्या को जब हम ऐड कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे, देखिए इसको ऐड कर देंगे 7 को 28 में, तो हमारी बात बन जाएगी। मतलब हमें जो प्राप्त करना था वो हमें प्राप्त हो जाएगा। 35 हमारे पास आ चुकेगा। देखिए, 35 हमारे पास प्राप्त हो चुका है, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर किस प्रकार का नियम लगा रहा है,
यहाँ पर देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर रहा है और देखिए लास्ट वाली संख्या को प्लस कर दे रहा है। तो इसी प्रकार से आगे भी होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर आंसर आ सकता है। तो क्या करेंगे, 3 और 6 का आपस में गुणा करेंगे, 6 3 कितना होता है 18 होता है। 18 में जब 4 को ऐड करेंगे देखिए 22 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी आधार पर हम इसको भी करेंगे। देखिए 8 8 में गुणा करेंगे, 8 8 64 होता है और 64 में जब +1 कर देंगे, क्योंकि लास्ट वाली संख्या सभी में प्लस करते आ रहे हैं, तो +1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 65 बन जाएगा। तो 65 देखिए किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, 65 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी 65 संख्या भरी जाएगी। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा करो ध्यान से, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न दे रखा है, यदि 24 गुणा 2 बराबर 84 दे रखा है और 32 गुणे 2 बराबर 46 दे रखा हो तो 15 गुणे 5 बराबर क्या होगा। मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर भी प्रश्न को ज्ञात करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न दे रखा होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या इनका गुणा करने पर हमारे पास 84 बन सकता है। तो देखिए 24 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 24 दूना कितना होता है 48 होता है। अब देखिए यहाँ पर जब संख्याओं को हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक लगा रहा है, इसी प्रकार से देखिए इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए करके देखते हैं, गुणा 32 का 2 में करेंगे तो हमारे पास कितना 32 दूनी 64 आ जाएगा, 32 दूनी 64 होता है। अब आप लोग संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, जो भी हमारे गुणों में संख्या निकल के आई हैं वो उन संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, उनके ही अंक सेम नज़र आ रहे हैं हमारे जो बराबर में संख्या दे रखी है उसमें। देखिए इसमें 6 और 4 दे रखा है, इसमें देखो 4 और 6 दे रखा है, मतलब हमें कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, ये देखो अंक पलट दिए गए हैं, इस प्रकार से कर दिए गए हैं। तो देखिए 8 को इधर लाएंगे और 4 को इधर कर देंगे तो हमारे पास 84 बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी आधार पर इसको भी करेंगे। देखिए सबसे पहले यही वाला रूल फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से त्रियक गुणा कर देंगे तो 4 हमारा इधर को आ जाएगा और 6 इधर को आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर भी 40 बन चुका है। तो इसी आधार पर हम इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए 15 पंजे कितना होता है 75 होता है, तो 75 हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब क्या किया था यहाँ पर, देखिए त्रियक गुणा इस प्रकार से किया था। तो संख्याओं के देखिए अंक पलट दिए गए थे, देखिए 5 इधर को आ गया है और 7 इधर को पहुँच गया है। तो देखिए कितना बन गया 57 बन गया है। अब क्या 57 हमारा किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ साथियों 57 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आपकी पता चल चुकी है, 57 आ चुकी है। ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और साथ ही प्रश्न समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को अवश्य दबा लें, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहे। तो देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है उस संख्या को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। मतलब 4 संख्याएँ इस प्रकार की दे रखी होंगी, इसमें कोई एक संख्या ऐसी है जो सभी संख्याओं से भिन्न है, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान दे रखी हैं। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप की संख्याएं दे रखी होंगी, मतलब देखो 4-4 अंकों की संख्याएं दे रखी हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं ना, और संख्याओं देखिए काफ़ी बड़ी दे रखी है, यहाँ पर बड़ी दे रखी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 73 46 दे रखी है, यहाँ पर 21 07 दे रखी है, इस प्रकार की संख्याएँ दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन संख्याओं के अंकों को ऐड करके देखेंगे कितना निकल रहा है। यहाँ पर सम विषम का देखिए यहाँ पर देख नहीं सकते, पहले तो हम यहाँ पर अंकों को ऐड करके देखते हैं। तो अंकों को ऐड किस प्रकार से किया जाता है, देखिए यहाँ पर 16 दे रखा है, 16 30 दे रखा है ना, तो इनका क्या करेंगे, इस प्रकार से प्लस कर लेंगे, 1 + 6 + 3 प्लस में 0, इस प्रकार से करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा। देखिए 6 में 1 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे, देखिए इस वाली में देखेंगे यहाँ पर कितना बनना है। देखिए 2 में 1 को ऐड करेंगे इतना 3 हो जाएगा, और 3 में देखिए 7 को ऐड करेंगे फिर से यहाँ पर 10 प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से देखिए अब हमें समझ में आ चुका है
कि संख्याओं को ऐड करने के बाद 10 आ रहा है, तो इसी प्रकार से आगे भी हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करेंगे 7 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट 10 बन चुका है, और देखिए 10 में फिर से 4 को ऐड करेंगे 14 बन जाएगा, और 14 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 20 प्राप्त हो रहा है। देखो इन दोनों संख्याओं में 10-10 प्राप्त हुआ है और यहाँ पर 20 प्राप्त हुआ है, मतलब ये हमारी संख्या अलग हो जाएगी, पर अभी नहीं कह सकते, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या इसी प्रकार का लॉजिक लगेगा तभी तो हमारी ये अलग हो सकती है। तो हम पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये दे रखा, एक में जब 0 को ऐड करेंगे तो भी एक रहने वाला है, और 3 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना 10 प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमारी 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 10-10 प्राप्त हो रहा है, जो कि उनके संख्याओं के अंकों को ऐड करने पर 10-10 प्राप्त हो रहा है। जो सी आपकी ऑप्शन नंबर डी है जो संख्या, उसमें हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 प्राप्त हो रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो हमें अलग पूछा गया था, मतलब 3 एक समान है, तो हमें पता चल चुकी है जिसमें अंकों के ऐड करने पर 10-10 प्राप्त हुआ है, और एक अलग है जिसमें 20 प्राप्त हुआ है, वो संख्या हमारी अलग हो जाएगी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका देखिए 5वां प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, यदि 1 जनवरी 2021 को सोमवार रहा हो तो 21 दिसंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मतलब यहाँ पर 2021 की बात कर रहा है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 2021 की बात कर रहा है, देखिए जनवरी क्या 2021 किससे कब से स्टार्ट हुई है, 1 जनवरी से 2021 स्टार्ट हुई है, और ख़त्म कब होती है ये सबसे पहले देख लीजिएगा। यहाँ पर 31 दिसंबर को ही समाप्त हो जाती, तो मतलब ये पूरे साल की बात कर रहा है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पर आपको अभी तो प्रश्न काफ़ी टफ लग रहा होगा, पर आसान बनाकर छोड़ूंगा इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पर पूरी साल की बात कर रहा है ना, यहाँ पर 1 जनवरी से जो हमारी 2021 स्टार्ट हुई थी, नई साल कब मनाई गई थी, 2021 1 जनवरी को मनाई गई थी। और लास्ट में जो पुरानी साल आप लोग समझ लीजिएगा, पुरानी साल कब मनाई जाती, 2021 31 दिसंबर को मनाई जाती। उसके बाद नई साल 2022 आ जाती। तो हमें देखिए पूरी साल का डाटा पूछा गया है, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कैसे पता करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, जो कि यहाँ पर 2021 दे रखी ना, तो 2021 हमारी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, सबसे पहले ये पता करेंगे। तो देखिए 2021 में देखिए यदि 4 से पूरा भाग चला जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट में देकर देख लीजिएगा 4 से पूरा भाग क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हमारा ये साधारण वर्ष होगा। तो देखिए अब हमें पता चल चुका है ये हमारा साधारण वर्ष होगा। यदि 4 से पूरा भाग चला जाता तो हमारा लीप वर्ष बन जाता, तो उसमें क्या होता है 366 दिन की होते हैं साल, और जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं जाता वो हमारा साधारण वर्ष होता है, उसमें 365 दिन का होता है एक साल। तो क्या करेंगे, यहाँ पर साधारण वर्ष है तो हमारा पूरे साल की डाटा की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 365 दिन को लिखेंगे, क्योंकि एक पूरे 2021 की बात की है ना, तो पूरे साल की बात करिए। और कहाँ से करिए, 1 जनवरी से स्टार्ट की है, तो हम क्या करेंगे 1 जनवरी की तो बात कर रहा है, 1 जनवरी को तो सोमवार होगा ही होगा, ये बात कर रहा है ना, 1 जनवरी 2021 को सोमवार रहा हो तो हम क्या करेंगे, 1 की बात करिए तो 1 को घटाएंगे यहाँ से, देखिए 365 में से क्या करेंगे, पूरे दिनों में से 1 को घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 पूछा जाता, 10 जनवरी से बात करता तो हम 10 जनवरी को यहाँ से घटाते, 10 दिन को यहाँ से घटाते। अब 1 की बात की है, 1 को ही घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 364 दिन बचने वाला। अब देखिए विषम दिन, यहाँ पर देखिए सप्ताह का दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद रिपीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं 7 से भाग कर लेते हैं। जो भी शेष बचता है उस दिन को हम क्या करते हैं, इसमें जो भी दिन दे रखा होता है, जो सोमवार दे रखा है ना, उसमें हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा 7 से यहाँ पर भाग कर लीजिएगा, 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है। अब देखिए कितना बचा, 5 बार में कट गया,
कितना बचा, 1 बचा, ये 4 इधर को ले लेंगे, इस प्रकार से कर देंगे। 7 दूना के 14, पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, कोई भी शेष फल नहीं बचा, 0 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 52 सप्ते आ चुके हैं। यदि सप्ते पूछे जाते तो आप लोग यहाँ पर 52 सप्ते बता सकते थे। यहाँ पर 0 शेष बचाए तो हम क्या करेंगे, सोमवार में क्या करेंगे, 0 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बचने वाला है, सोमवार ही तो रहने वाला है। तो सोमवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोमवार देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, सोमवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ गए होंगे। और यहाँ पर लीप वर्ष होता तो क्या होता, सोमवार में 1 दिन ऐड हो जाता, क्योंकि 1 दिन कम होती है। जो साधारण वर्ष होती है 1 दिन कम होती है, 65 की जगह 66 की होती है एक लीप वर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जाता, तो ये लीप वर्ष का पूछा जाता है तो यहाँ पर मंगलवार हो जाता। और ये साधारण वर्ष हमारी दे रखी है तो यहाँ पर सोमवार ही रहने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न बताने से पहले साथी आप लोगों को बता दें, यदि आप लोगों ने देखिए रोज़ डेली अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के लिए हम डेली एक टेस्ट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर प्रश्नों को लाता हूं। उन प्रश्नों का जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज भी लेकर आए हैं उन टेस्ट के प्रश्नों का जवाब, अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले देखिएगा प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर एक आकृति दे रखी इस प्रकार की, इसमें पूछा गया कितने त्रिभुज हैं। तो आपको हम त्रिभुज गिनना बता चुके हैं। जो भी हमारे साथी पुरानी वीडियो देख चुके होंगे वो मात्र 5 सेकंड में इसका जवाब बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखिए हम और भी जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं उनको भी ट्रिक बता देते हैं कैसे यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का ट्राइंगल पता करना होता है, त्रिभुज इसमें गिनने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, नंबर देना होता है। देखिए वैसे बेसिक से गिनने बैठ जाएंगे तो कम से कम इसमें 5 से 6 मिनट तो लग ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नंबर दे दो। सबसे पहले जितने भी कॉलम हैं उनमें नंबर दे दो। इस प्रकार से नंबर दिए जाते हैं। देखो नंबर देने की एक टेक्निक होती है। इसमें देखिए 1 नंबर देंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखिए ये वाली लाइन यहाँ से शुरू हुई है ना, तो इसमें से यहीं से नंबर देना स्टार्ट करेंगे। फिर से एक से नंबर देंगे, 1 2 3, इस प्रकार से नंबर यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए ये लाइन नई शुरू हुई है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, इस प्रकार से यहाँ पर भी नंबर दे दिए। अब क्या करेंगे, इन नंबरों को अलग अलग ऐड कर लीजिएगा। देखिए 1 में 2 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे इस लाइन से कितने ट्राइंगल निकले, 10 ट्राइंगल निकले। अब देखिए इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, 1 में 2 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने 6 निकले। अब इसी प्रकार से ऊपर वाली लाइन में देखिए नंबर दे दो, बस ऐड कर दो, आपके ट्राइंगल निकल आएंगे। तो इसी प्रकार से देखिए 1 में 2 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 निकल आएगा। तो देखिए इनको आपस में ऐड कर दीजिएगा, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 10 10 20 होता है और 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना 26 निकल के आ चुका है, जो कि आपका राइट आंसर आ चुका है। तो 26 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आपका टेस्ट का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं साथी, और इस टाइप के प्रश्न हम लोग करा भी चुके हैं। तो आप लोग देखिए जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं तो क्या करेंगे, वो वीडियो का पार्ट नंबर 7 देख लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न को समझाएं। और जो भी हमारे पुराने साथी जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किया करो। इससे हमें ये पता चलता है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। इस प्रकार से हम डेली आपके लिए टेस्ट के प्रश्न रखते हैं। तो साथी यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो का फीडबैक अवश्य दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।